इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आज मीडिया से कान्ह और सरस्वती नदी के मुद्दों के अलावा भी मेट्रो प्रोजेक्ट, अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जल जमाव को लेकर खास चर्चा की। कलेक्टर ने कलकत्ता में हुए घटनाक्रम को लेकर भी प्रशासन के अलर्ट होने की बात कही है। वहीं कोलकाता के अस्पताल में हुई घटना को लेकर भी इंदौर के तमाम अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इसी को लेकर आज मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। इंदौर के तमाम निजी और शासकीय अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाने की बात भी कही गई है। मुख्य सचिव ने वीसी में सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। मामले में इंदौर कलेक्टर ने कहा कि अस्पतालों के साथ बैठक कर व्यवस्था देखेंगे। उन्होंने सुरक्षा के स्थायी इंतजाम सुनिश्चित करने की बात भी कही है। देखिए, आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसमें माननीय सीएस महोदया के द्वारा 2-3 प्रमुख निर्देश जारी किए गए हैं। खासतौर पर जो कोलकाता की घटना हुई है हॉस्पिटल वाली, उसको देखते हुए सभी हॉस्पिटल्स में सुरक्षा व्यवस्था की चाक-चौबंद व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। पूर्व में हमारे द्वारा कुछ मीटिंग्स लेके निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन आगामी शनिवार को 12 बजे ICTSL में जितने भी हमारे 100 बेड से अधिक के प्राइवेट और शासकीय दोनों अस्पताल हैं, उनके लोगों को बुलाया जाएगा। उनसे चर्चा करी जाएगी कि क्या क्या और चीज़ें आवश्यक हैं सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। सभी हॉस्पिटल्स का एक सिक्योरिटी ऑडिट करने हेतु भी निर्देशित किया गया है, जिस पे हम लोग आगे काम करेंगे। इसके साथ साथ राजस्व महाअभियान, जल जीवन मिशन तथा अन्य जो शासकीय स्कीम्स है उनकी मॉनिटरिंग की गई है। राजस्व महाअभियान समाप्ति की ओर कुछ दिन बचे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं सर? देखिए, राजस्व महाअभियान में बहुत अच्छा प्रदर्शन इंदौर जिले की तरफ से हुआ है। और अगर हम लोग बात करें पुराने जितने भी अविवादित या विवादित नामांतरण के बंटवारे के अभिलेख दुरुस्ती के 100% केसेस जो समय सीमा से बाहर थे, उनका निराकरण किया जा चुका है। जो 2 चीज़ें हैं, तो eKYC जिसमें समग्र से खसरे को लिंक किया जाना है, और दूसरा नक्शा तरमीम, इसमें 100% काम नहीं हो पाया है। ये काम बहुत ज़्यादा दोनों बड़े भी हैं जिनमें अधिक समय लगने की संभावना है, लेकिन फिर भी इनको मॉनिटरिंग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहीं जल जमाव को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जहां भी जल जमाव की समस्या निर्मित हो रही है और उसके जिम्मेदार आसपास कोई नाला है या फिर उससे खुलवाने से समस्या का समाधान होता है तो उसे खुलवाया जाएगा, जिसके लिए 2 नाले चिन्हांकित किए जा चुके हैं और इस पर काम किया जा रहा है। जहां पर भी जलभराव की स्थिति निर्मित होती है और उसके आसपास कोई नाला हमें लगता है कि कवर करने की वजह से स्थिति निर्मित हो रही है, तो उसको खुलवाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। 2 नाले चिन्हांकित करके उस पर हमने काम करना शुरू किया है। भविष्य में आगे और भी अगर नाले इस तरीके के आइडेंटिफाई होते हैं, उन पे हम लोग काम करेंगे। अगर किसी कॉलोनी के द्वारा उसको ढका गया है तो कॉलोनी से ही उसको ठीक कराया जाएगा, वरना नगर निगम से आगे की कार्रवाई करी जाएगी। इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी को लेकर कलेक्टर ने कहा कि कुल 3000 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इसमें प्रभावितों की संख्या 16,580 है। बता दें कि सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत यहां से कब्जे हटाने और सिंहस्थ को देखते हुए कान्ह और सरस्वती नदी की सफाई और कब्जा मुक्ति का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें 3000 कब्जे चिन्हित किए गए हैं। और देखिए, जो अतिक्रमण चिन्हांकित हुए उनमें सबसे प्रथम चरण में जितने भी कच्चे मकान हैं, लगभग उनकी संख्या 1500 के आसपास है, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें से कुछ को हम लोगों ने नोटिस भी दिए हैं। बारिश की वजह से अभी शिफ्टिंग में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। बहुत जल्दी अगले 5-10 दिनों के अंदर हम लोग शिफ्टिंग प्रारंभ कराएंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।